नमस्कार मुकेश जी, स्वागत है आपका। पवन जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर? अभी तक तो ठीक हूँ फिलहाल। लोगों ने सुनियोजित तरीके से हम लोगों को ज्यादा ठंड वाले प्रदेश में छोड़ करके खुद जो है ना सामान्य प्रदेश में है आप। यहाँ तो ठंड है भाई। यहाँ भी ठंड है, दिल्ली में भी अच्छी खासी ठंड है। अभी तो यहाँ परसों रात में जबरदस्त बारिश हुई है। अच्छा, ओहो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सभी जगह लगभग मौसम तो परिवर्तित हो ही गया। और बताइए, और मिथिलेश जी कैसे हैं? मिथिलेश जी आने वाले हैं, बस उपस्थित होने वाले हैं कुछ पल में। अच्छा, कहाँ चले गए? बस तैयार करके वो उनका दो सिस्टम काम करता है ना। ओ, हाँ, मैं भी उनको एक बार फोन करता हूँ। और बताइए, दिवाली छठ कैसी रही आप लोगों की? आ ही गए मिथिलेश जी। बहुत 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 नमस्कार आप लोगों को। साहब स्वागतम स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? छठ दीपावली के बाद स्वागत है आपका, कृपया अपना ऑडियो अनम्यूट करें। अनम्यूट तो है जी। सुंदरलाल जी, सुंदरलाल जी। अच्छा अच्छा ठीक है। सुंदरलाल जी का मैं अच्छा हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। मिश्रा जी स्वागत है। सुरेश नारायण, आज तो लग रहा है लोग जोश में हैं गणेश जी। जरूरी है सर, ठंड जो आ गई, ठंड में तो जोश दिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सब कुछ ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी, प्रणाम आपको। पवन जी बहुत बहुत नमस्कार। यही हमारा सुंदर भाई पहली बार जुड़े हुए हैं। सुंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। आप बक्सर दियरांचल एक्सप्रेस नाम से चलाते हैं, ग्रुप में नहीं है, लेकिन आज सुबह से पीछा कर लिया था इन्होंने कि आज मीटिंग में आना है किसी हालत में। लिंक कम से कम लगता है कि 10 बार फोन किया होगा इन्होंने, और मैं सोया था। सोने पे रात को लेट से सोया था मैं। बहरहाल दिवाली छठ ठीक तरीके से संपन्न हुई होगी, ऐसी उम्मीद है सभी के साथ ठीक तरीके से आगे। सही बात है सर। दीपावली और छठ की आप सभी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए सर लोगों को हार्दिक बधाई है। आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में बैठा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे देखिए, ये हमारा सौभाग्य है हम सभी का कि नए नए लोग जुड़े, नई नई चीजें हो और एक दूसरे के साथ चर्चा करें। और न्यूज पोर्टल चलाने वालों का कौन है दुनिया में? हम ही लोग तो है एक दूसरे के। अखबार वाले तो चलिए फील्ड में रिपोर्टर काम भी कर लेते हैं, न्यूज पोर्टल कंप्यूटर पे अधिकतर लोग भी चलाते हैं। तो ये है कि एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास जो है ये अपने आप में। सुरेश, इन्होंने लग रहा है कैमरा ऑफ कर दिया क्या? सुरेश जी ने कैमरा और ऑडियो दोनों की ऑफ हो गया है। इनका भी जरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुरेश जी आवाज सुन रहे हो तो ऑन करें। हम निकलत है घरे जल्दी तो बात कर ली, अभी कोनो दिक्कत ना। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ सुरेश जी भी लग रहा है आ गया। सुरेश जी सर बहुत नमस्कार सर, सुरेश नारायण तिवारी। बहुत हाँ हाँ सुरेश जी मेरे ख्याल सबको से। सबको प्रणाम सर, सबको प्रणाम सर। सुरेश जी आप तो पिछली बार जुड़ चुके हैं ना एक दो बार और मीटिंग में? जी सर, जी जी। हाँ हाँ मीटिंग बीच में लग सर रहे अपसेट हैं। था बहुत, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं देखिए, व्यवस्थाएं हैं और जी सर व्यवस्थाओं जी। से ज्यादा क्या है कि खुद के जीवन को अनुशासित कर पाना बड़ा चैलेंज है गणेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने महसूस किया है। छोटी छोटी चीजें, अब सुबह स्नान कर रहा था मैं और स्नान करने के बाद अंडरवियर नहीं मिल रहा है। अब मैं कोई हकीकत बताऊं, इधर है उधर है, अपना ढूंढा जा रहा है। अब देखिए है छोटी चीज, एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, लेकिन कितना डिस्टर्ब करता है टाइम पे। अचानक आप ढूंढिए, पता चला लैपटॉप रात को जो है चार्ज में नहीं लगाए थे, डिस्चार्ज छोड़ दिए हैं, लैपटॉप जी डिस्चार्ज है, उसको सही करना है। तो प्रबंधित कर पाना, इस पे सजगता जरूरी है। रात को भी कई सारी चीजें देख रहे थे और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो गई मेरे घर। और दिवाली के एक दो दिन पहले ही
चोरी जैसी घटना हो गई घर पे। और उस चक्कर में थोड़ा सा पिछले हफ्ते भी जो है पूरा डिस्टरबेंस में ही गुजरा, अभी भी परिवार डिस्टर्ब ही चल रहा है। लेकिन ये है कि सजगता जरूरी है, सजगता के साथ साथ अलर्ट होना जरूरी है, खुद को अनुशासित करना जरूरी है, अन्यथा दुर्घटनाएं भी होती हैं और मनुष्य जो है डेवलपमेंट कर पाना उसको बड़ा कठिन होता है, किसी को भी। लोग छोटी छोटी चीजें समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन अंततः उनका व्यवहार ही एक लापरवाही भरा हो जाता है, चीजें हो जाती है। और यकीन मानिए कि जैसे 60-70 लोग इसमें हैं, एक आध लोगों के साथ मजबूरी हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है, लेकिन 68 लोग 70 लोगों में से अगर माना जाए तो वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं समय। बिल्कुल कर पवन जी सकते गलत तो नहीं कर रहे हैं, 65 लोग मैनेज कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन अब क्या है कि अब ये एक व्यवहारिक एक आदत बन जाती है, एक चीज बन जाती है, और ठीक है जैसा माहौल होता है, जैसी डेवलपमेंट होती है। और इसका कारण मैंने कभी कभी महसूस किया है एक दार्शनिक के तौर पे कि भारतीय जो चीजें हैं इसका परिवार भी एक पॉजिटिव पक्ष है और एक निगेटिव पक्ष भी है। जैसे विदेशों में परिवार वाला बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ अपने पैरों पे उसको खड़ा होना है, अपने पैरों पे कमाना है, नहीं कमाएगा भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं उससे। तो इसका एक नुकसान है कि भाई उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ इतना इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है कि ठीक है कुछ नहीं करेगा तो भी खेत है, अपना काम कर लेगा, जी लेगा कैसे भी। तो ये कहीं ना कहीं उसको अयोग्य भी बनाती है सिस्टम। ठीक है पिताजी है, पिताजी काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं भी काम करेगा तो चीजें चल जाएंगी। तो एक लापरवाही भरा रवैया हो जाता है, विकास करने का रवैया नहीं होता है। जीने खाने से लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं गणेश जी। वही वाली बात है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो भोजन तो मिल जाता है सबको, जो धरती पे पैदा हुआ है हर किसी को भोजन मिल जाता है। लेकिन इस दौड़ से आगे कैसे बढ़ा जाए और किस तरीके से, नहीं तो जरूरत क्या है, अपना कहानी चलती रहती है, चीजें चलती रहती है, लेकिन विकास के लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे एक पेड़ लगाते हैं तो कितने दिन में फल देता है, कभी कभी सूख भी जाता है। कई पेड़ लगाते हैं तो एक दो पेड़ पकड़ते हैं। मैं ददरी मेला अभी लगने वाला है, बलिया में लगता है, बहुत मशहूर है ददरी मेला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और 4-5 साल पहले मैंने वहां से पेड़ बड़े मिलते हैं, सब पेड़ पशु, बड़ा मेला लगता है, मतलब जलसा टाइप का। तो वहां से 20-25 आम के पेड़ लगाए थे लाके, सूख गए, उसमें से मात्र 2 बचे हैं गणेश जी। और बड़ी सेवा हुई, खेत का मान लीजिए खेत में बोया गया, उसमें जुताई बुआई भी, धान वान की फसल भी नहीं हुई, लेकिन 2 पेड़ हुए 25 पेड़ों में से। और मैं सोचता हूँ कि आदमी का प्रयास जो है, एनालिसिस क्या कहते हैं मुकेश जी आप, मनुष्य के विकास के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? अच्छे सोने लग रहे हैं बिल्कुल जैकेट में और बिल्कुल तेजस्वी चेहरा लग रहा है मुकेश जी। नमस्कार नमस्कार। क्या लगता है मनुष्य का विकास कैसे हो? थोड़ा इसी पे एक बार एक जनरल चर्चा कर लेते, कोई और स्पेसिफिक मुद्दा उसमें भी कह लेंगे। मनुष्य का विकास तो तभी संभव है जब वो कुछ करेगा। यदि वो प्रयास करेगा मनुष्य तो उसका विकास संभव है, यदि वो प्रयास नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे की सोच रखना पड़ेगा। यदि हमारी सोच यही है कि हमको सुबह खाना मिल जाएगा, शाम को खाना मिल जाएगा और सो जाएंगे, तो इसमें जिंदगी नहीं चलनी। हमको मेहनत करना पड़ेगा। खाने के साथ यदि मेहनत करेंगे, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम यदि आज 10 रुपए कमाएं तो कल हमको 100 कमाना है, तभी हम विकास कर पाएंगे, नहीं विकास संभव नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक बहुत फैक्ट है, आपने एक पक्ष को पकड़ा है कि ठीक है पैसे रुपए में तो कई लोग मतलब कर भी लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन उठता है और भी गहराई से, आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, जीवन के अनुभव लिए हैं, क्योंकि मैं भी एक आध्यात्मिक दौर से गुजर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि देखिए अर्थ पे ध्यान तो रहता है, लेकिन अर्थ आएगा कैसे, कितना प्रयास करना पड़ेगा, हाँ प्रयासों में कितनी निरंतरता रखनी पड़ेगी, किस रास्ते से। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ बलिया डिस्ट्रिक्ट में, तो सोच रहा था कि कोई ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ कोई एक ऑफलाइन भी कर लिया जाए। तो कई लोगों ने सलाह दिया कि भैया दारू का ठेका ले लो, ठीक है, या किसी लॉकडाउन में जो है दारू वगैरह बंद था। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा समझिएगा, मतलब कैसी कैसी यात्राएं आती हैं, बहुत फायदा है उसमें।
कई लोगों ने ये भी सलाह दिया कि दारू बंद थी लॉकडाउन में, और एक बंदा है दिल्ली का व्यापारी, एक मेरे मित्र ने सलाह दिया, दुकानदार है, और लॉकडाउन में 24 मार्च को मेरे ख्याल से लगा था, और 6-7 दिन में सिर्फ गुटके से 14 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया उन्होंने। बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि उस समय दारू बंद थी और नशे के लिए लोग इन सब चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे थे। तो सोचिए कि कैसी कैसी सलाहें आती हैं, किस किस तरीके की परिस्थिति से आदमी को गुजरना पड़ता है, और लोग एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। इसीलिए अर्थ से पहले हमारे शास्त्रों में धर्म को लाया गया है। धर्म की सहायता से अर्थ की प्राप्ति बहुत आवश्यक है, अन्यथा कर्म की पूर्ति नहीं हो पाएगी, सुकर्म आप नहीं कर पाएंगे, फिर वो मतलब कुकर्म में चला जाएगा, वो चीज बर्बाद हो जाएगी, और अनायास जब पैसा आता है डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, फिर तो बाकी छोड़ दीजिए। तो इन चारों सूत्रों पे क्यों ना चर्चा कर ली जाए गणेश जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और अपने न्यूज पोर्टल को भी उसमें घुसेड़ दिया जाए, ठीक है, ताकि थोड़ी चर्चा रिलेवेंट हो। गणेश जी थोड़ा इसको एक करें, आज थोड़ा आध्यात्मिक की चर्चा हो जाए, थोड़ा एक शांति की, निरंतरता की, मनुष्य के विकास की, समग्र विकास की एक्चुअली। और उसमें न्यूज पोर्टल हमारा कैसे घुसेगा, घुसाइए आप लोग, हर जगह घुस ही जाते हैं हम लोग, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी जगह हो। गणेश जी शुरुआत करें इसकी ऑफिशियली, चलते हैं आज इसी यात्रा पे। सभी सदस्यों का सबसे पहले स्वागत है कि हम लोग जो है ना अपना अपना समय में से बहुत महत्वपूर्ण समय कुछ पल निकालते हैं अपने इस चर्चा परिचर्चा के लिए। तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जिस प्रकार मिथिलेश जी ने एक उदाहरण पेश किया कि 68 लोग कुल हैं, 68 लोग हैं इस सदस्य समूह में, और नहीं 68 लोग तो कम से कम आधे लोग, नहीं आधे तो 1/4 लोग भी अगर उपस्थित हो तो हमारी जो चर्चाएं होगी वो सार्थक होगी, और कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ हम लोग निकले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। और बहुत ही जरूरी है कि आज की डेट में किसी को भी अपने व्यवसाय के साथ साथ आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। और अध्यात्म एक वो माध्यम है व्यक्ति को शांति और सुकून देता है। तो क्यों ना इन्हीं चीजों पर चर्चा करते हुए सभी लोगों का जो एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव है हम सभी एक दूसरे से साझा करें। और एक छोटा सा मैं इस बीच में लीक सड़क हट के कुछ कहना चाहूंगा। इतने अच्छे अच्छे लोग अपने समूह में जुड़े हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे और फिर विचार से गैर विचारी हो जाते हैं, स्वविचारी से गैर विचारी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा कमेंट किया था किसी संदर्भ में, जो कि सार्थक कमेंट था कि हम किसी और की चर्चा क्यों करें, हम अपने खुद की चर्चा क्यों ना करें। तो वहां भी बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो किंतु परंतु टीका टिप्पणी करने लगे। तो मैं समझता हूँ जिनकी जितनी अपनी सोच होगी वो उतना ही करेंगे और वहीं तक सीमित रहना चाहिए। तो उन पचड़े में न पड़ के हमें एक स्वयं की अपनी लंबी लकीर खींचनी चाहिए, ताकि हमारी छत्र छाया, हमारी सोच, हमारा राह लोग अपनाए, हम किसी और की क्यों अपनाए। हाँ, हम किसी और की अपनाएंगे, वो चीज अपनाएंगे जो हमारे जीवन को सही मार्ग पे ले जाने का एक स्रोत होगा, हम उसको जरूर अपनाएंगे। लेकिन ये विसंगतियां हैं, हम उससे दूर चले जाएंगे, हम विसंगतियों को नहीं अपनाएंगे। तो कृपया मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो ये अध्यात्म से संबंधित विषय है उस पर पवन जी अपनी राय रखेंगे तो बहुत ही उचित होगा जी। कितना जरूरी है, बिल्कुल सार्थक आपने मोड़ दिया चर्चा को गणेश जी। अध्यात्म और न्यूज पोर्टल, ठीक है, कितना आवश्यक है जीवन में न्यूज पोर्टल चलाते समय आध्यात्मिक होना या इन विषयों को सोचना। एकदम सही सार्थक किया, मैं साधुवाद आपको देता हूं भाई साहब। आगे चर्चा को बढ़ाएं गणेश जी, पवन जी। देखिए ऐसा है कि आध्यात्म और पोर्टल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप आध्यात्म नहीं करेंगे तब तक आप पोर्टल नहीं चला पाएंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि हर चीज में आध्यात्म की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पोर्टल चलाइए, चाहे नौकरी कीजिए, लगन होनी चाहिए। और लगन का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज में लगन होगा तो आपका आध्यात्म हो जाएगा। बस ये 2-3 बातें छोटी छोटी हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। कि मेन तो आध्यात्म वही चीजें हैं कि जिसमें आपकी लगन हो और आप बेहतर कर सकें, तभी आपका अध्यात्म और लगन दोनों काम आएगा।
पवन जी, कभी महसूस किया आपने, इतने लंबा कैरियर है, कभी आध्यात्म आपका सहारा बना हो, कोई ऐसा वाकया हो, थोड़ा बड़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को, क्योंकि प्रेरित नहीं होना भी समझिए कि एक बहुत आवश्यक तत्व है। नहीं, कोई ऐसा अध्यात्म की वाकया? बात जहां तक है ना, मैं आपको बता दूं कि जीवन ही पूरा अध्यात्म है। अब उसमें अपने अपने विचार करने की बात है। आप बचपन से लेके अब तक की उम्र में अगर जो आपने अध्यात्म नहीं किया होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते, आज इस मुकाम पे नहीं होते। जिन्होंने अध्यात्म नहीं किया वो गलत रास्ते पर है, चाहे जो भी हो। अब एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, वो कौन सा, वो कानपुर का कांड ले लीजिए। अगले के पास सारी चीजें थी लेकिन उसके पास आध्यात्म नहीं था। बहुत खूब। आध्यात्म के लिए वो जरूर गया, लेकिन वो आध्यात्म के लिए नहीं गया, सिर्फ अपने बचाव के लिए आध्यात्म में गया है। ताकि पुलिस वहां से पकड़ के लाई, रास्ते में ठोक दी, काम खत्म हो गया। बिकारू कांड, वो कानपुर। तो उसमें बहुत आध्यात्म नहीं, फेमस। आध्यात्म उन चीजों में होता है। मेन मेरा कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, लगन और ईमानदारी से करेंगे, वो सबसे बड़ा आध्यात्म है, मेरा ये मानना है। और आध्यात्म से जुड़ी चीजें, अब ये नहीं कि हम गीता पढ़ेंगे तभी आध्यात्म होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा अपना काम भी आध्यात्म में होना चाहिए, चाहे जो भी काम हो, चाहे पोर्टल चलाइए, चाहे दुकान चलाइए, चाहे नौकरी कीजिए, जो भी कीजिए, हर काम आध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। और जब तक आदमी आध्यात्म में जुड़ेगा नहीं ना, तब तक उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी। आध्यात्म का मतलब चिंतन, मनन और लगन, ये तीन चीजें सबसे जरूरी है। और बहुत खूब। आध्यात्म के लिए भी यही सारी चीजें होती हैं। अब जहां चिंतन, तक मनन, एक्सपीरियंस की बात लगन। है, तो हम तो क्या बताएं आपको, बचपन से सारी चीजें देख रहे हैं। मैं दिल्ली भी बहुत देखा हूँ बड़े करीब से, आपकी दिल्ली को उस समय भी देखा हूँ, 95 में भी देखा हूँ दिल्ली को। अब तो खैर मेट्रो दौड़ रही, जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मेट्रो का वो नीचे वाला पिलर जा रहा था, पिलर। शुरू हो रहा था, तो हम लोग पूछते थे क्या हो रहा भैया, तो वो नीचे नीचे ट्रेन जाएगी, मेट्रो बन रहा है। हम कहें अच्छा। उसके बाद मेट्रो बना, मेट्रो में चढ़े भी हम लोग, सारी चीजें देखें। तो कैरियर में आध्यात्म बहुत जरूरी है, ये तो मस्ट है। चाहे वो किसी भी तरह का आध्यात्म हो, लगन हो या पूजा पाठ हो, जो भी। अब आजकल देखते हैं कि एक फैशन कहिए या आध्यात्म कहिए, लगभग हर व्यक्ति थोड़ी बहुत पूजा में भाग लेता है। नहीं कुछ करता है तो अगरबत्ती लेगा, भगवान के सामने जय हो करके चल देगा। तो भी अब उसके पास उतना ही टाइम है तो अपना अध्यात्म उतने में ही पूरा कर रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि अध्यात्म में जुड़ के सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम बैठ के घंटी हिलाएं, पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं, ये अध्यात्म नहीं है। आप अपने काम के प्रति अध्यात्म कीजिए, वो सबसे बड़ी चीज होती है। मेरा मानना ये है फिलहाल। बहुत सार्थक है, बहुत सार्थक। चिंतन, मनन, लगन का आपने जो सूत्र दिया, चिंतन, मनन, लगन, वही चीज है कि भाई विचार करें कि न्यूज पोर्टल हम कैसे चलाते हैं, मनन करें क्या उधर हो रहा है, क्या रास्ता है, और लगन, खुद को अनुशासित करें, निरंतरता बनाए रखें, मीटिंग में कम से कम शामिल हों, नेटवर्किंग बनाएं, एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लें। हमारी ही कम्युनिटी है, हम आपस में एक इंडस्ट्री के लोग हैं तो भाई ही हुए। भाई जो भी व्यापारी होती हैं, व्यापारी के एसोसिएशन होता है, ये हर मार्केट का एसोसिएशन होता है, कोई उनपे एक सामंजस्य बनता है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, कुछ नियम बनते हैं, कोई नियम तोड़ता है तो उस पे वो संगठन कार्य करता है। इसी तरीके से चिंतन, मनन, लगन को हम अपने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में अपनाएं, न्यूज पोर्टल चलाने में अपनाएं। सुरेश जी भी अनुभवी व्यक्ति हैं, कितना महत्व है धर्म का। एक छोटा सा व्यापारी जब सुबह स्टार्ट करता है तो अगरबत्ती दिखाता है अपने गल्ले को, अपने किसी जो भी आराध्य देव है उनकी पूजा करता है। हम न्यूज पोर्टल चलाते समय क्या इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं? दिन भर चलाते समय क्या हम वाकई धर्म को याद रखते हैं, आध्यात्म को याद रखते हैं? जरूरी है, नहीं जरूरी है? सुरेश जी, आप इस पे थोड़ा अपना विचार रखें, कितना हमारी मदद करता है? सुरेश जी। जी सर, धर्म अध्यात्म हमें आत्मिक बल देता है और हमें एक विश्वास होता है कि हम कुछ कर रहे हैं धर्म के लिए तो हमारी धर्म मदद करेगा या आध्यात्मिक बल मिलेगा हमको दिन भर के कार्यों में या कहीं से भी हमें आत्मविश्वास मिलता है। कहीं भी जाके किसी से मिलते जुलते हैं तो एक अंदर से एक ताकत रहती है। ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। प्रिंस, क्या कहना चाहोगे दोस्त? बड़े सक्रिय लड़के हो और नए पीढ़ी के आप भी हो, हम ही जैसे। क्या लगता है धर्म, अध्यात्म और न्यूज पोर्टल क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है कि बेतुका कॉम्बिनेशन है? नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये तो। अभी मतलब इतना अनुभव तो नहीं है मेरे को, लेकिन जरूरी तो है। जैसे सबने बताया
पवन शुक्ला जी ने बताया, सभी ने बताया, तो वो तो अब जब महानुभाव लोग बता रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। कुछ अप्लाई करते हैं। कहाँ गए श्रील दास जी? श्रील दास जी नहीं है आज। जी वो एक सामने मर्डर हो गया, सब वहीं कवरेज पे गए हैं। ओहो, हाँ, पत्रकारों का भी ये है कि भाई अलग अलग आती रहती हैं सिचुएशन, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गाड़ी चलती है। बहरहाल, जी तो देखिए, धर्म पे जो चर्चाएं होती हैं सुबह से यही है कि धर्म यही कहता है कि भाई खुद को साधो, खुद को ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग में अपने आप को झोंक के रखो, अनुशासन रखो, काम क्रोध मद लोभ मोह इन सब कुछ दुर्गुणों को दूर करो चलाते समय। हालांकि आधुनिक समय में ये चर्चाएं थोड़ी और तरीके से होती हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि और ज्यादा तनाव हो रहा है, और ज्यादा भौतिकवादी युग हो गया है, और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो इन सब विषयों पे विचार करना, गणेश जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि टेक्निकल चीजों पे हम बात करते हैं, संगठन पे हम बात करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग अंदर से प्रेरित नहीं होते हैं, अंदर से उनके मन के अंदर कई सारे समस्याएं चलती रहती हैं। तो ये मंच ऐसा भी कोशिश करे कि भाई इस चर्चा पे भी बात हो, व्यक्तिगत समस्याओं पे भी अगर किसी को लगता है, कोई अपना दुख दर्द शेयर करना चाहता है, किसी के मन के अंदर अगर कोई पीड़ा है तो थोड़ी उसको राहत मिलती है। ठीक है, तुरंत इलाज नहीं हो पाता है, हम मंदिर में जाते हैं तो क्या तुरंत इलाज थोड़ी हो जाता है, लेकिन एक राहत होती है, एक सांत्वना होती है, कई लोग कुछ उसमें बताते हैं तो समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये मंच महीने में एक बार हमें इस आंतरिक चर्चा भी हमें इस पे करनी चाहिए, ताकि एक शांति मिले, एक शांति के साथ साथ आगे की राह मिले। हालांकि हम लोग बहुत नए हैं, लेकिन ये है कि इस पर दृष्टि रखेंगे, कुछ कहानियां रखेंगे तो चीजें आगे चलेंगी। और न्यूज पोर्टल के संदर्भ में यही है कि भाई धर्म यही कहता है, जहां तक मैं एक बार देख पा रहा हूं, कि निरंतरता बनी रहे, इसमें घबराए नहीं है। नई इंडस्ट्री है, इसके रूल्स सेट नहीं है, इसके नियम सेट नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उन नियमों के चक्कर में हम भी उस बुराइयों को अपना लें। पीट पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग, इन सारी चीजों को अपनाने से हमें बचना चाहिए, मैक्सिमम बचना चाहिए, और जितना संभव हो बचना चाहिए, क्योंकि ये लंबी मंजिल तक नहीं ले जाएंगे आपको। तत्कालिक रूप से बेशक ले जाए, लेकिन फिर धोखा दे देंगे, और उसके बाद फिर समझ में नहीं आएगा। समय बड़ा नुकसान होता है इसमें। 3 साल मान लीजिए किए, एक झटका आता है, आपका पूरा जो है बना बनाया महल ध्वस्त हो जाता है। चाहे पाप का कितना भी महल हो, ध्वस्त तो हो ही जाता है। तो इन सब चीजों से बचना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तात्कालिक सफलता जो हम ढूंढते हैं, तुरंत मिल जाए, तुरंत चीजें हो जाए, कैसे हो जाए, तो तत्कालिक अब जो 20-25 वीडियो मान लीजिए कि बनी हुई है हमारी, मैक्सिमम मुझे लगता है कि बहुत सार्थक वीडियो है गणेश जी, जो हम लोगों ने चर्चा की है, और बहुत पॉइंट वाइज डिस्कशंस है। लेकिन बहुत कम ऐसे मित्र हैं जिन्होंने उन वीडियोस को पूरा देखा होगा। ठीक है, कमाई वाली वीडियोस को थोड़ा लोगों ने देख लिया होगा, बार बार देखना है, क्योंकि ये बड़ी ईमानदारी से की गई चर्चाएं हैं। और अगर हम उसको सीखेंगे नहीं तो तात्कालिक फायदा हम ढूंढना चाहेंगे, तात्कालिक फायदा धर्म को, अध्यात्म को छोड़ के हम लेना चाहेंगे, और अल्टीमेटली हमारा सिस्टम डगमगा जाएगा। अब यही इंडस्ट्री 2 साल 5 साल 7 साल में सेट हो जाएगी, तो 10 साल में, तो आप ये मान के चलिए कि इसके नियम सेट हो जाएंगे। क्या पता कि हम ही लोग इसके नियम सेट करें, आप ही लोग इसके नियम सेट करें, यही एसोसिएशन है इसका सूत्रधार बने, कुछ और बने, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ये है कि तात्कालिक सफलता के चक्कर में ना पड़े आप लोग, ट्रेनिंग लें, ठीक उसी प्रकार ट्रेनिंग लें जैसे पहले के लोग, बच्चे होते थे गुरुकुल में ट्रेनिंग लेते थे, सीखते थे नई टेक्नोलॉजी, नई कमाई के तरीके, नए मेथड्स। जितना सीखेंगे आप लोग 2 साल में 4 साल में, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्लानिंग करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से आपकी रक्षा होगी। धर्म के तरीके से, अध्यात्म के तरीके से अगर हम न्यूज पोर्टल चलाते हैं अपना, तो मुझे लगता है कि इसमें एक सार्थकता होगी। गणेश जी, कुछ और बातें हैं और मित्रों के पास कोई कहानी हो तो इस पे एक बात रखें। अब मुझे बड़ा इस बात की खुशी है कि एक नए तरीके की चर्चा आज, देखिए कई बार लगता है क्या मुद्दे हो, नहीं समझ में आता है क्या मुद्दे रखा जाए, रिपीट हो, लेकिन आज ये जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अब तक की चर्चाओं में सबसे सार्थक आज शुरुआत हुई है गणेश जी। तो कई बार रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन 8 लोग मिले तो देखिए कि आप म्यूट हो गए हैं।
उत्साह टाइप का लग रहा है, बहुत अंदर से एनर्जी फील हो रही है कि चलो कम से कम अंदर के लोगों को जानकारी, देखिए सबको है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आंखों के आगे, जरूरतों के आगे, सिचुएशन के आगे आदमी हार मान जाता है, कई बार उनको याद नहीं आता है। तो ये रहेगा कि भाई थोड़ी सी धर्म की भी, अध्यात्म की भी चर्चा हो तो थोड़ा एक विकास का रास्ता खुलेगा। और एक मुझे आज का सच में आज एक बड़ी बहुत सार्थकता लग रही है। गणेश जी क्या कहेंगे, और भी मित्र अगर कोई मुझे तो ऐसे में उदाहरण बहुत अच्छा सामने आ रहा है कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत तेज आंधी आ रही है, इस पे धूल ही धूल है, तो कई लोग करते क्या है कि पीछे की तरफ वापस भागने में ज्यादा ही अपनी भलाई समझते हैं ताकि उनसे बच पाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम धूल की दिशा में ही भागे तो धूल तो एक बस पर्दा है, उसको हम थोड़ा झेल लेंगे तो सामने का जो रास्ता होगा बिल्कुल साफ होगा, जिसमें कोई खतरा भी नहीं होगा। लेकिन वो धूल जब हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो धूल भी तो हमारे पीछे पीछे जा रहा होता है। तो जो आज की चर्चाएं हैं, जब बिना किसी पूर्व योजना के है, तो अचानक जब चर्चाएं शुरू हुई तो कुछ सार्थक चर्चा और बहुत ही दूरगामी चर्चा आज हो गई। और मैं तो फिर से उन सभी मित्रों से एक ही आग्रह करता हूँ कि आप हो गए, पवन जी हो गए, पारन साहब, जो सभी मित्र हम सप्ताह में एक दिन बैठ करके किसी विषय पे सार्थक चर्चा करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं, उन सभी मित्रों के लिए करते हैं जो मित्र समूह में जुड़े हुए हैं और अपने व्यवसाय को किसी न किसी रूप में अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बढ़ाए रखना चाहते हैं ताकि आमदनी के स्रोत भी बने रहे और आपको आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असुविधा भी ना हो। तो उनके लिए चर्चा होती है। लेकिन गनीमत वो मित्र, सभी मित्रों को मैं कहता हूं, वीडियो को नहीं देखते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मार्ग में ही जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हम लोग चर्चा करें तो स्वयं के लिए, सभी के लिए चर्चा करते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग क्षेत्र में निकलते हैं, आपके साथ किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, कहीं बाधा उत्पन्न होती है, तो आप इस साप्ताहिक बैठक में रखिए। साप्ताहिक जो मीटिंग आयोजित की जाती है उसमें जब तक आप अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, उन विषयों पर चर्चा कैसे हो पाएगी? आपको उन विषयों से निदान का जो रास्ता है, एक मार्ग है, वो मिल ही नहीं पाएगा। तो वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में कहा कमियां हैं कि चर्चाओं में कुछ अलग रूप दे दिया है, जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी भी चर्चा आपको करनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जब तक हम वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हम उस पर सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम क्षेत्र में कहीं भी निकलते हैं, हमारे लिए कुछ बेहतर है, हमारे पोर्टल एसोसिएशन के लिए कुछ बेहतर है, हमारे व्यवसाय के लिए कुछ बेहतर है, तो वो चर्चा हमें करनी चाहिए, न कि किसी बारे में कोई निगेटिव चर्चा परिचर्चा है उसको ज्यादा तूल देनी चाहिए। अगर हम उन किंतु परंतु में पड़ेंगे तो हमारा जो अपना एक हमारी अपनी दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य से भटक जाएगा और फिर हम जो आज अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं अध्यात्म विहीन हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल ये ठीक है कि पोर्टल के जितने भी साथी हैं, जिस दिन अध्यात्म को अपने जीवन में उतार दिए तो शायद उनका कदम कभी भी नहीं लड़खड़ाएगा और बहुत लंबे रास्ते पे बहुत आगे तक वो चले जाएंगे। जी, इस पे बिल्कुल क्या करेंगे कि और भी कई सारे ऑथेंटिक लोग हैं, हमारे विनोद बब्बर जी हैं, डॉक्टर साहब, और भी कई लोग हैं। तो एक बार ये भी चर्चा रखी जाए कि जीवन को सात्विक बनाते हुए, आध्यात्मिक बनाते हुए न्यूज पोर्टल को, इस मतलब इंडस्ट्री को, अपने पोर्टल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। खासकर ये पुराने लोग हैं, पवन जी जैसे लोग हैं और काफी अनुभव है, लेकिन नए बच्चों के लिए बड़ा काम आने वाला है सूत्र। तो इंडस्ट्री, हाँ, धर्म को कतई नहीं छोड़े, फोन आ गया था किसी का। तो धर्म को न छोड़े, निरंतरता बनाए रखे। पवन जी ने जो सूत्र दिया चिंतन मनन लगन का, उसको आप कंटिन्यू करें। ग्रुप में भी गणेश जी की बिल्कुल सही बात है, निरर्थक चर्चाओं को बहुत ज्यादा तुल न दें। किसी से कोई गलती हो गई है, व्यक्ति माफी मांग रहा है, तो हमें क्या है कि इसमें कुछ बना नहीं है, इसमें कोई पद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो बस एक एसोसिएशन स्टार्ट हुई है और मैं इसको पॉलिटिकल रूप देने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि विकास रुक जाएगा, चरा रुक जाए। जब लोग आएंगे, 10-20 लोग, 25 लोग सक्रिय होंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा से, जूम से आगे बढ़ेंगे, तब ये सब प्रश्न आएंगे। अभी तो मूल प्रश्न यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 5 ही लोग आना है,
भाई ये भी पूरी चीज कही गई कि लोग अपनी राय दें कि अलग टाइम कब होगा, उसमें भी 2-4 लोग ही राय दिए जो आते हैं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के कोई लाभ नहीं हुआ किसी तरीके का। लेकिन हम ये प्रयास जारी रखेंगे, हम लोगों को जागरूक करना जारी ना रखेंगे, हम प्रयास थकेंगे न, मिथिलेश जी, जी प्रयास जारी रखिए आप। प्रयास जैसे जारी लोग, रखेंगे। हाँ जैसे लोग लिंक डालते हैं ना, उसी तरह आज नहीं तो कल आएंगे। ठीक बात है, लिंक ठीक बात डालने है। में सक्रियता ज्यादा है लोगों की। अच्छा देखिए, दूसरा ग्रुप है उसमें कम लोग हैं, मेरे ख्याल से 20-25 लोग, लेकिन लिंक की भरमार है, मतलब जागरूक तो सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन असली बात देखिए, उनको चिंतन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कि उनका लिंक कोई पढ़ता भी है कि नहीं, वो मनन नहीं करते हैं कि हम लिंक क्या डाल रहे हैं। यही अगर सावधानी से लिंक डालें कि भाई ये ग्रुप में इस तरह के लोग हैं, इस तरह की खबर पढ़ेंगे, इस तरह की वीडियो पढ़ेंगे, तो नहीं, जैसे एक पहले एक बार हमने आपको बोला नहीं था। हाँ, एक रिलेवेंसी हो जाएगी, तो एक मतलब उसमें सार्थकता नजर आएगी कि भाई चलो काम हो रहा है, लेकिन नहीं, किसी को हमने चिंतन मनन लगन नहीं है। इसके पहले मिथिलेश जी हमने एक बात कही थी ना आपसे जी कि जी, यहाँ सबकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन जो ग्रुप का लिंक बना है ना, उसमें उस टाइप की खबरों को डालिए जो सामने वाला हाँ, पढ़ा है आपको। ठीक बात है, ठीक बात भाई। अब एक बात बताइए, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेचन जी, आप थोड़ा देरी से आए, लेकिन चलिए, वो गाना है ना, देर हुई आने में तुझको, शुक्र है लेकिन आए तो। बेचन जी बहुत बहुत स्वागत है मित्र, बेचन भाई आवाज जा रही है। क्या है समस्या कि वो मित्र जो लिंक डालते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि जिस समूह में लिंक डाल रहा हूँ उसमें सभी पत्रकार साथी ही हैं, और वो खबर तभी पढ़ेंगे जब वो खबर पठनीय होगा। ऐसा तो सही बात नहीं, है, सही बात। ये खबर आप नहीं, ऐसा डालिए कि आपके खबर के आदि बन जाए सब। सही हाँ बात है, मतलब 1-2 न्यूज। अब मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूं कि कोई ऐसी, मैं ईमानदारी बता रहा हूं, मेरे भी लेख जाते हैं, बहुत सारी न्यूज जाती हैं, लेकिन उस ग्रुप में डालने के लिए कोई खबर ऐसी योग्य हो, तथ्यात्मक हो, तो आदमी डाले। अब जबरदस्ती हम पढ़वाएंगे, 1-2 व्यूज आए, डेटा भी खराब, और सबसे ज्यादा ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सटीकता की बात करता है, अध्यात्म फोकस होने की बात करता है, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने की बात करता है। हम क्या करते, मार रहे हैं तीर, कहीं भी कोई तो लगेगा, कहीं तो लगेगा, कोई तो देखेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, कोई तीर नहीं लगेगी। पता चला कि चिड़िया की आंख में मारनी है, उसकी पूंछ में मार दिए, उसके पेट में मार दिए। चिड़िया तो छोड़िए, कोई अगल बगल बैठा हुआ है उसी के ऊपर तीर चला दिए हम। ठीक, तो ये नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। जो और मित्र डाले, थोड़ा सा डेवलपमेंट की हो रहा है। ये 5 साल पहले, 7 साल पहले जब इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो लोग ये डालते थे न्यूज, बहुत सारे लोग देखते भी थे, नई चीज थी। अब इंफॉर्मेशन की अधिकता है, अब वही इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए जो उनके योग्य हो। तो हर चीज ना डालें, और ये अपने पोर्टल में भी आप लोग ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट करके, चीजें करके, इन सब चीजों से बचें आप लोग, क्योंकि इसकी जगह नहीं है। समय के अनुरूप बदलती हैं चीजें। जब एक ही पोर्टल था तो कुछ भी डालता था, लोग देखते थे। एक ही यूट्यूब चैनल था तो कुछ भी डालते थे, लोग देखते थे। लेकिन अब क्या है कि 50 यूट्यूब चैनल है, सैकड़ों, हजारों, लाखों लाखों पोर्टल है। तो अब वो चीज डालिए जो रिलेवेंट हो, फोकस हो। ये पिछले हफ्ते चर्चा हुई है इस पे कई पिछले वीडियोस में, कि भाई फोकस कैसे रहना, टारगेट ऑडियंस को कैसे देखें। तो चलिए, आज बहुत बहुत सार्थकता हुई। धर्म अध्यात्म को हम न्यूज पोर्टल चलाते समय याद रखें, और इन विषयों पे भी हम आगे चर्चा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें, चूंकि टाइम बिल्कुल अब बॉर्डर पे है, 1-2 मिनट बचा हुआ है, नहीं तो गणेश जी एचएम क्या। जो जेल से जुड़े हैं उनको इनकी सजा तो मिलनी चाहिए, और सजा के रूप में जो अपने इनके विचार है, कार्य क्षेत्र का जो एक अपना अनुभव है, और आज का जो विषय है उस पर 2-4 लाइन तो उन्होंने सुन ही लिया होगा, उस पर अपना राय रखें तो अति उत्तम होगा। बेचन जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट करें और कुछ कहें, बेचन जी। बहुत हमारे आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। आप लेट नहीं आएंगे अगली बार से, बेचन जी आप समय पे आइए, ठीक है। लेट आते हैं, भोज खत्म सर हो गया बिल्कुल रहता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मजा नहीं आएगा। चलिए, वीडियो लेकिन देखिएगा जरूर पूरी, इसमें बहुत सार्थक बातें हुई हैं, और चर्चा समाप्ति होने की तरफ है, 1 मिनट बचा हुआ है। गणेश जी नहीं आभार सर, व्यक्त थोड़ा करें हम इससे व्यस्त पहले रहे, कि वीडियो बंद हो नहीं जाए। रहे।
सभी मित्रों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार की सार्थक चर्चाओं को हम निरंतर जारी रखें ताकि हमारा जो उद्देश्य है हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाए। और मिथिलेश जी ने जैसे शुरुआत किया था अपने बलिया से, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में 4 वो प्रसिद्ध जिला है ABCD, 2 बिहार 2 यूपी, आरा बलिया छपरा देवरिया, जिनकी वानगी हमेशा देखने को मिलती है। तो आपने जो कुछ भी कहा वो कहीं न कहीं वो जगजाहिर है और मैं पुनः सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपना समय निकाला और इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों मित्रों को आभार, सभी को प्रणाम।